बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी अच्छा सर, आज आप हमारे देखने वालों को बता दें कि इस साल कौन से 3 ऐसे बुरूज हैं जो अपना कमाल दिखाएँगे, जिनकी कामयाबी, तरक्की के आप समझते हैं कि वो बेतहाशा कामयाबी भी हासिल करेंगे, तरक्की भी हासिल करेंगे और दौलत भी शायद उनको मिलने के लिए आप समझते हैं कि उनके लिए दर पर आ जाएगी। तो कौन से ऐसे 3 बुरूज हैं, आप हमारे देखने वालों को बता दें? देखिए, बड़ा खूबसूरत सवाल है। और देखें, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, इसी तरह राइज जो है वो प्लैनेट्स भी हैं जी, वो मशरिक से कभी डूब रहे हैं, कभी मगरिब से निकल रहे हैं। ये इस तरह है। सिर्फ सूरज ही है जो मशरिक और मगरिब है, लेकिन ये जो है और प्लैनेट्स ये कभी मगरिब से निकल रहे हैं, कभी मशरिक में डूब हो रहे हैं, इस तरह है। लेकिन बड़ी अहम बात मैं बताता हूँ कि इस साल का बादशाह सियारा जो है वो मंगल है, बिल्कुल। मार्स। और इसने अपनी आबोताब, अपनी ये कह लें कि अपनी पावर शो भी की है। मार्स में से अगर हम देखें, दो हाउस का वो मालिक है मार्स। एक तो वो एरीज का भी है, एक वो स्कॉर्पियो का भी है। अगर हम एरीज को देखें, बुर्ज हमल को, तो उसके अंदर जो है वो मरीख जो है वो 1 जून को आ रहा है, 1 जून को। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि 17 जनवरी को ये मशरिक से जो है वो तलु भी हुआ है। इस साल का बादशाह भी बिल्कुल हो ठीक। गया, 17 जनवरी को तलु भी हुआ हुआ है, जिससे ये कह रहे हैं कि ये पावर में भी आया है। और 1 अप्रैल को, सॉरी 1 क्या कहते हैं, जून को ये अपनी राशि मेष राशि में भी आ जाएगा। इससे पावर मिलेगी अलिफ, आइन, लाम और ये वालों को, जिसमें आप हुकूमतें देखें और वो लोग देखें जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं इन नाम के हरूफ वोवल्स वाले, ए ई आई ओ यू ई वाले। और इसके अलावा जो भी मर्द, खवातीन, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, जवान जो भी है, वो भी पावर्स पकड़ेंगे। अब पावर्स पॉजिटिव भी ली जाती है, पावर्स नेगेटिव भी ली जाती है। अब एक आदमी पावरफुल है और उसके बाद ताकत है कि वो कुछ भी कर सके, लेकिन उसके बाद आता है आदमी आजिजी के साथ, इनकसारी के साथ, सर उससे गलती होगी तो वो अगर माफ कर दे तो उसका बड़ापन है, लेकिन अगर वो उसको सजा दे तो वो दे सकता है। लेकिन खैर, कहने का मतलब ये है कि जो मरीख जो है अपने हाउस में एरीज में आ रहा है, जिससे ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और दुनिया में एरीज वाले ममालिक हो, चाहे या एरीज से नाम वाले हरूफ हो, अलिफ, आइन, लाम ये वाले, इनको बड़ी तकवीत और कामयाबी, रुके हुए काम जो हैं वो ठीक होंगे। या ये कह लें कि जिन लोगों की मुश्किलात हैं किसी भी मामलात में, चाहे वो शादी, औलाद, सफर, काम, वो क्लियर होंगे। दूसरी बात बड़ी अहम मैं बताता चलूं आपको कि टॉरस, जिसे शुक्र कहते हैं, 23 अप्रैल को मशरिक में गुरूब हुआ, लेकिन ये 7 जुलाई को मगरिब से तलु होने लगा है। शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं। लेकिन वीनस को अगर गौर करें तो वो 19 मई को अपने हाउस में भी जा रही है। अब वीनस मुन्नस प्लेनेट है। वीनस अपने हाउस में, वीनस का हाउस टॉरस है। अच्छा, और अगर हम टॉरस को देखें तो उसका प्लेनेट वीनस है, और लिब्रा का भी प्लेनेट वीनस है। बिल्कुल ठीक है। तो टॉरस वाले और लिब्रा वालों को भी पावर मिलेगी। अब टॉरस क्या है? टॉरस जो है बुर्ज सोर जिसे कहते हैं, बर्क राशि कहते हैं, इसके नेम के अल्फाबेट बी और डब्ल्यू हैं। और साथ ही लिब्रा को देखें तो उसका प्लेनेट भी फीमेल प्लेनेट है, वो वीनस है। और उसको भी उसके नेम के अल्फाबेट आर ओ टी है। अब बी डब्ल्यू आर ओ टी, इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तरफ मैंने एरिस कह दिया, दूसरा टॉरस कहा, तीसरा लिब्रा कहा। अब एक मैंने कहा था एरिस जो है, दो जो है स्टार्स ब्रूज का मालिक है, स्कॉर्पियो का भी, जेड और एन वालों का भी।
तो उनको भी बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। तीसरी बात बहुत अहम, ये जो सैटर्न होता है शनि, इस 17 मार्च को मशरिक में से तुलू हो गई। 17 मार्च को मशरिक से शनि तुलू हो गई। और अब अहम बात वो बताने लगा हूं कि 29 जून को ये अपनी ही राशि में, अपने ही हाउस में सीधी होने जा रही है 29 जून को। अब जो शनि वाले जो स्टार्स है वो कौन है? शनि के स्टार्स कौन से हैं? उनके हाउस कौन से हैं? तो शनि सर आप सैटर्न का जो हाउस है, पहली बात तो ये देखें कि अगर हम गौर करें तो 4 नवंबर को सैटर्न एक्यूरियस में मार्गी में चली गई थी। अब वो 29 जून को सीधी हो रही है। और शनि ही जो है वो 17 मार्च को मशरिक से तलू भी हो गई। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इस साल का ये वजीर से आ रहा है, मिनिस्टर से आ रहा है। अब अहम बात बताऊं आपको कि एक्यूरियस के जो अल्फाबेट हैं वो एस है, और ये शनि जो है वो सैटर्न जो है वो एक्यूरियस की भी है। लेकिन इसके नेबर स्टार जो है जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, उसका प्लेनेट भी सैटर्न है। उसके नाम के हरूफ भी जीम, खे और गाफ है। और शनि वाले जो हैं वो जो एक्यूरियस वाले उनके एस। तो कहने का मतलब ये है एक्यूरियस को भी बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं और कैप्रिकॉर्न को भी। अब एक्यूरियस वाले अल्फाबेट एस में है, तो कहने का मतलब एरीज, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस ये तमाले डाल देंगे। वो इसलिए डाल देंगे, इस साल का बादशाह मरीक हुआ, मरीक देखने वो तलू भी हो रहा है और सीधा भी। इस साल का वजीर जो है वो मैंने बता दिया सैटर्न है। ये बड़ी अहम बात। अब गौर करें आप, पूरी दुनिया में अगर हम हिंदुस्तान के इलेक्शंस को देख लें तो वो जो 4/6/2024 जो डेट बनेगी उस डेट को काउंट करेंगे 9 बन जाएगा। और 9 ठीक है जो है वो एरीज का लकी नंबर है। इस दुनिया में आपको 8 नंबर और 9 नंबर बहुत मिलेंगे। 8 नंबर शनि का, एस का है, 9 नंबर अलिफ और आइन का है। आप अगर देखें मुकाबले भी अलिफ और आइन के होंगे, एस वाले को होंगे। अपने मुल्क को ही देखें, आसिफ अली जो है एरीज से हैं और शहबाज शरीफ एस से हैं। लड़ाई अगर देखें तो इमरान अहमद से अलिफ और आइन से हैं। फैसले जो अदालत उस्मा से जो 2 आइन है। उसके बाद अगर हम देखें टॉरस का भी मैंने जिक्र किया है कि टॉरस में शुक्र जो है जिसका प्लेनेट वो 23 अप्रैल को मशरिक में ग्रुप, फिर 7 जुलाई को मगरिब में तलू होगा। लेकिन टॉरस जो है वो जो वीनस जो है, सॉरी वीनस की बात, जो वीनस है 19 इस महीने की, बड़ी अहम बात बताने लगूं, इस महीने की जो 19 तारीख है वो वीनस टॉरस में जा रही है, जिसके बेनिफिट्स याद रखना, लिख ले, राहुल गांधी को मिलने जा रहे हैं। और अगले महीने जो 1 जून को मरीख जा रहा है, कहां जा रहा है? एरीज में। और यूरेनस जा रहा है टॉरस में, जिसके बेनिफिट भी राहुल गांधी को मिलेंगे। बड़ा आगे मैं एक प्रोग्राम कल करूंगा और बताऊंगा कि इंडिया के इलेक्शंस कैसे जा रहे हैं। अभी तो पूरी दुनिया में भी इलेक्शन होने हैं और उनके भी रिजल्ट्स बताऊंगा। तो खैर ये 3-4 प्लैनेट्स जो मैंने बताए हैं जो ट्रांजिट भी हो रहे हैं और जो गरूब थे वो जो है तलू होने जा रहे हैं, जो तलू हैं वो गरूब होने जा रहे हैं। लेकिन खैर मौजूदा सूरत हाल में मैंने आज आपको एरीज, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस, ये मैंने 5 प्लैनेट स्टार ऐसे बताए हैं जो इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में तमाले को आ देंगे। क्या कर देंगे? बिल्कुल ठीक है, तमाले को आ देंगे। अब अल्फाज में, हरूफ में लोगों के लिए, दुनिया के लिए बता देता हूं। अलिफ, आइन, लाम, ये, बे, वाव, आर, टी, जीम, खे, गाफ और एस।
इन लोगों को बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत ही ज़बरदस्त आपने मालूमात दी, बहुत ही टेक्निकल मालूमात भी थी। अब आखिर के प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ लोगों के सवालात ले लेते हैं। ज़ैगम अली हैं 27 मई 1986 और वो पूछ रहे हैं कि मेरे हालात कुछ बेहतर नहीं है फाइनेंशियल और ये बेहतर कब तक हो जाएँगे? देखिए 2 साल लगेंगे बेटा और ज़ैनब नमाज़ भी पढ़ा करे और नाम बड़ा ज़ैगम अली। बाबरकत है। हाँ, ज़ैनब अली बहुत बड़ा बेटा बाबरकत नाम है और ज़ेड भी मरीख से है, ए भी मरीख से है। और मरीख का तो मैंने बता ही दिया, लेकिन जज़्बाती नहीं होना, वैसे भी गर्मियाँ आई हुई हैं। और ठीक है। अगर एसी लगा तो बिल हुकूमत दे देगी, दोनों तरफ से फँस गए। आसिया फारूक हैं सर, 21 सितंबर 1990 शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं हुई तो औलाद का पूछ रही हैं। बेटी आसिया 34 साल की हो और इंशाल्लाह 2026 में अल्लाह के हुक्म से औलाद होगी। दुआ तो बिल्कुल ठीक यही है। है औलाद ना हो, इंशाल्लाह, लेकिन बेटी भी तो अल्लाह की रहमत है। इंशाल्लाह। मोहम्मद आकिब हैं 12 मार्च 1998 पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कब तक जा सकेंगे? मुमकिन है? बिल्कुल जा सकते हैं आप, ये साल अच्छा है इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल और ले लेते हैं। अब्दुल रशीद हैं 5 नवंबर 1979 कारोबार करते हैं लेकिन कारोबार जो है वो बेहतर नहीं चल रहा, मुश्किलात हैं, मुश्किलात कब तक खत्म हो जाएँगी? इंशाल्लाह ये साल बेहतर अल्लाह के हुक्म से या खालिकू 531 मर्तबा अशद की नमाज के बाद पढ़े बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और एम ए शहज़ाद खान साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।